हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो बच्चों, आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको आसानी से पता लग जाए। तो चलिए, आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम। तो आज हम इसे ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, आपके पास है बिफोर यू रीड। मतलब ये जो चैप्टर है एक्चुअल में अलग अलग बच्चों के बारे में है, उनकी चॉइसेस के बारे में है कि वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या करते हैं। तो यही नॉलेज आपको इस चैप्टर में दी गई है। हु आई एम मतलब मैं कौन हूँ, मेरे बारे में आप जानिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक। मतलब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह के हैं। एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट मतलब हम में से सब कैसे अलग अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज मतलब हम सब अलग अलग तरीके से बहुत ही रोचक इंसान हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स और हम सब लोग किसी न किसी अलग अलग चीज़ में अच्छे हैं। मतलब कोई कुछ पेंटिंग अच्छे से कर सकता है, तो कोई डांस अच्छे से कर पाता है, तो कोई अच्छे से बोल पाता है, मतलब लेक्चर अच्छे से दे सकता है। इस तरह से हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है। तो हर एक इंसान किसी न किसी काम में बहुत अच्छा होता है। एज यू रीड दिस, जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक मतलब आप अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे हैं। एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग और आप क्या करना आपको सबसे ज़्यादा, इन्जॉय डूइंग मीन्स आपको क्या करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या क्या करते हुए आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। हु आई एम पार्ट 1 मैनी वॉइसेस। मैनी वॉइसेस मीन्स बहुत से बच्चों के बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले है लड़की राधा। तो राधा क्या करती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। तो राधा कहती है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पेड़ों पे चढ़ना लगता है। जस्ट आउटसाइड आर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री मतलब मेरे घर के बिल्कुल बाहर, सिर्फ मेरे घर के जस्ट बाहर, मेरे घर के पास में एक आम का पेड़ है। आई विच आई लव टू गो अप, जिस पे चढ़ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप ए ट्री, तो इसलिए इस पेड़ पे चढ़ना बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। फोक ऑफ टू ब्रांचेस मीन्स जहाँ से एक टहनी में से आगे दो टहनियाँ बनती हैं, तो वो जो जगह है जहाँ से वो दो टहनियाँ अलग होती हैं वहाँ पे वो फोक मीन्स एक तरह से जो आप छुरी और जो कांटा रहता है ना जिससे आप खाना खाते हो, तो वो कांटे के जैसी शेप बन जाती है। तो वो राधा कहती है कि मुझे वहाँ बैठना बहुत पसंद है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। तो मेरी मम्मा मुझे ये कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ चढ़ना ज़रूरी नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, परंतु एक शाम को उन्होंने भी पेड़ पे चढ़ा, मतलब मेरी मम्मी भी पेड़ पे चढ़ी थी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, और इसके बाद हम दोनों वहाँ बैठे, टॉकिंग बातें की हमने, एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हमने कच्चे आम भी खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के ऊपर बहुत ऊंची जगह पे बैठती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दुनिया पे राज कर सकती हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया की रानी हूँ। अब इसके बाद है दूसरा बच्चा, वो है नसीर। अब नसीर क्या करता है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। नसीर कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर मतलब बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, में हमारे खेतों में, हमारे गांव में जो हमारे खेत हैं, हमारे पास कपास के खेत हैं।
एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स। और हर साल मेरे पिताजी नए बीज खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। एंड लॉट टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, और वो सीड क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारे खेतों में कपास के पौधे उगाए जा सके। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वो खुद ही अपने पौधों से बीज इकट्ठे करते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। और उन्हीं पौधों से जो उन्होंने बीज इकट्ठे किए होते थे, उन्हीं बीजों से वो अगले साल की फसल उगाया करते थे। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, परंतु आजकल ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। तो इसीलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए खूब पैसे खर्चने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। अब नसीर ये कहता है कि मैं ये ढूंढना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है, मतलब हर साल हम अपने पौधों में से बीज क्यों नहीं निकाल पाते, हमें नए बीज क्यों खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, और मैं सीखना चाहता हूँ कि जो बीज हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व करने का मतलब होता है उन्हें स्टोर करके रखना, लंबे समय तक संभाल के रखना। तो नसीर ये चाहता है कि वो ये सीखना चाहता है कि बीजों को लंबे समय तक कैसे संभाला जा सकता है, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम उन बीजों को अच्छे से संभाल के रख सकें और अगले साल प्रयोग में ला सकें और हमें हर साल नए बीज ना खरीदने पड़े। तो ये है नसीर की सोच। अब इसके बाद हमारे पास है रोहित। अब रोहित क्या करना चाहता है, चलिए जानते हैं। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। तो रोहित ये कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं सिर्फ ट्रैवल मतलब घूमता, तो मैं सिर्फ घूमता और घूमता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। और ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे पास एक मैगज़ीन है, उसमें एक तस्वीर है और उस तस्वीर में न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका। मेरी ये इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका की जो अमेज़न रिवर है, जो अमेज़न नाम की नदी है, मैं उसमें कश्ती चला पाता ऑन अ ऑन अ राफ्ट। राफ्ट होती है एक ऐसी कश्ती जिसमें बैठ के, हवा से भरी हुई कश्ती होती है जिसमें बैठ के आप अपने आप को बांध लेते हो और दोनों तरफ से आप उसका चप्पू चलाकर उछलते हुए पानी में कश्ती चलाते हुए आगे जाते हो। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। तो रोहित ये चाहता है कि वो लक्षद्वीप की जो लक्षद्वीप की बीच है, मतलब जो लक्षद्वीप के समुद्री किनारे हैं, वहाँ पे वो समुद्री किनारों पे रहना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वहाँ पे नीचे जो समुंदर है, समुंदर में जो नीचे कोरल होता है बेटे, जो अलग अलग तरह के चूना मिट्टी के स्ट्रक्चर्स समुंदर में नीचे बन जाते हैं कलरफुल, उनको वो देखना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा, और वो ये चाहता है कि वो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को देखने जाए, और द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना। इसके अलावा वो चाइना के जो बीजिंग नाम का शहर है, चाइना देश में बीजिंग नाम का शहर है, वहाँ के वो पुराने शहर को देखना चाहता है। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट टू। इसके अलावा वो मिस्र के पिरामिड भी देखना चाहता है। बट वट आई कैन एक्चुअली इन्जॉय इज़ सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। और वो ये अंत में कहता है कि परंतु मैं पुरानी बिल्डिंग्स के मुकाबले कुदरती चीज़ों को देखना, कुदरत को देखने में ज़्यादा मज़ेदार फील करता हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमारे पास है सरबजीत। सरबजीत के बारे में जानते हैं। वो कहता है वट मेक्स मी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो सरबजीत कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है कि जब लोग मुझ पे बिलीव, मतलब वो मुझ पे विश्वास नहीं करते कि मैं सच कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा उदाहरण के तौर पे, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it,
उसने कहा, उदाहरण के तौर पे जब मैं अपनी टीचर को ये कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी कॉपी ले गया था और उसने वो मुझे वापस करनी भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, या जब मैं अपने मम्मी पापा से बोलता हूँ दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, जब वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, और उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स, या फिर जब वो अपने टीचर से कहता है कि चाहे मेरे बुरे मार्क्स आए हैं लेकिन फिर भी मैंने घर में बैठकर अपने टेस्ट की तैयारी की थी। द लुक दे ऑल लुक एज they all look at me as if they think I am telling lies। तो सर्वजीत यहाँ कहता है कि सब लोग मुझ पे ऐसे देखते हैं, मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा होता हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और वो ये कहता है कि जब वो लोग इस तरह से देखते हैं तो उनका ऐसे देखना उनके ऐसे देखने से मुझे खूब गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे मुंह नीचे करके अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10, और इसके बाद 10 तक मैं गिनती करता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं उनको ये ना दिखा पाऊँ कि मैं गुस्से में हूँ। मतलब यहाँ पे सरबजीत जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब आती है लड़की डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। तो डोलमा ये चाहती है कि जब वो बड़ी हो तो वो बड़ी होकर अपने देश की प्रधानमंत्री बने। People always laugh when I say that। वो कहती है कि लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा बोलती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। परंतु वो कहती है कि मुझे ये विश्वास है कि मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। हर क्लास में मेरी क्लास में मतलब सब कोई मुझे ही पूछता है जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और इसके अलावा जब भी क्लास में या स्कूल में कुछ करना होता है तो मेरी टीचर भी मुझे ही कहती हैं, या उन्हें मुझ पे ये पूरा विश्वास होता है कि डोलमा कर लेगी। अब इसके बाद है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मतलब मैं सबके लिए हर चीज़ को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं ये बात पक्का करना चाहती हूँ दैट देयर आर मैनी साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cures for diseases and send a spaceship to मार्स। और मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक होंगे who will invent cures for diseases, मतलब जो बहुत सी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेंगे, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और इसके अलावा मंगल ग्रह के लिए एक स्पेस शटल मतलब एक रॉकेट भी भेजेंगे। अब इसके बाद है पीटर। अब पीटर क्या करना चाहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब पीटर कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दिन या मेरा मन पसंदीदा दिन होता है महीने का दूसरा शुक्रवार, दूसरा संडे। हर महीने का दूसरा संडे मेरा फेवरेट दिन होता है। ऑन दिस डे आवर फैमिली ऑलवेज गोज़ टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन पीटर की फैमिली जो है मूवी देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाती है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। पीटर कहता है कि मेरे पिताजी सारी टिकटें एडवांस में ले लेते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले ही ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सब, माई ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, माई 2 ब्रदर्स मेरे 2 भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस देयर, और हम लोग वहाँ बस से जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स। इसके अलावा जब मूवी में इंटरवल आता है मतलब आधा समय होता है, मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। और मुझे जो मूवी हॉल है, जो सिनेमा हॉल है, वहाँ के अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और खाना खाते मतलब कुछ ना कुछ खाते हुए
और मूवी देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके अलावा जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो बाद में हम हमेशा रुक कर आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन द गुड मूड। हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। और हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं कि हम लोग इतनी खुश रहने वाली फैमिली है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको इस चैप्टर में अलग अलग बच्चों के बारे में, उनके विचारों के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लें। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।